हवा में उड़ती पतंगे, पीछे नीला आसमां। भारत में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। लोग छतों और मैदानों पर रंग बिरंगी पतंग उड़ाते नजर आते हैं। मोहल्लों में ये नज़ारा आम है। पतंगबाजी के इस रिवाज को मनाने के लिए देश भर में पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। असम के गुवाहाटी में ये कार्यक्रम ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पर होता है, जहां लोग दूर दूर से पतंग उड़ाने के साथ साथ लोकल जायकों का आनंद उठाने भी आते हैं, जहां हमारे सहयोगी मंजर आलम भी पहुंचे। ये नज़ारा है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर बीच का, जहां 3 से 8 जनवरी तक पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। बच्चे, युवा, पुरुष, महिलाएं सभी इस पतंग महोत्सव में भाग लेने पहुंचे। पतंगबाजी में माहिर लोगों ने पतंगों से पेच लड़ाई तो कुछ ने पतंग उड़ाना सीखा। इन्हीं लोगों में से एक है पीयूष। पीयूष यूं तो नदी के उस पार नॉर्थ गुवाहाटी के रहने वाले हैं, लेकिन पतंग उड़ाना उन्हें बहुत पसंद है। इसीलिए पिछले 7 सालों से वो हर साल पतंग महोत्सव के दौरान पतंग उड़ाने पहुंच जाते हैं। पतंग उड़ाने वाली महिलाओं में प्रोफेसर गीतिका भी हैं, जो पहली बार बच्चों को लेकर पतंग महोत्सव में आई हैं। गीतिका कहती हैं, उन्हें पतंग उड़ाना बिल्कुल नहीं आता, बस सीख रही हैं और पतंगबाजी का आनंद ले रही हैं। मैं हमेशा हर साल आता हूँ यहाँ पे, हर साल पतंग उड़ाने के लिए अच्छा लगता है। मैं मतलब वो हॉबी है मेरा, और मतलब एक तरह का इमोशन है पतंग। तो मुझे हमेशा महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे उड़ाता हूँ। ये अच्छा है, ये इको फ्रेंडली के लिए इन्होंने अच्छा किया है। मांझा नहीं लाया है, जो मांझा प्लास्टिक का मांझा होता है, उससे सबके हाथ कटते हैं और बर्ड्स को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी अच्छा है। और प्लास्टिक मांझा पूरा ये भी कर देता है, पोल्यूशन के लिए भी ख़राब है, मतलब पोल्यूशन कर देता है। नज़दीक में रहती हूँ, प्रोफेसर कॉलोनी में। अभी थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय हॉलीडेज़ है, इसलिए आ रही हूँ। आज तो पहली बार पतंग उड़ा रही हूँ बच्चों के लिए, वही अच्छा लगा है। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच पतंग उड़ाना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसे में जनवरी फरवरी के महीनों में जब ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर कम हो जाता है, तो किनारे का एक बड़ा हिस्सा बीच में तब्दील हो जाता है और यहीं पर होता है ये पतंग महोत्सव। पतंग उड़ाने के शौकीनों के लिए आयोजकों ने एक काउंटर खोला, जहां हर प्राइस रेंज की पतंगें थी। इस काउंटर से हर दिन कम से कम 500 से 700 पतंगों की बिक्री हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी पतंग उड़ाने वालों की कमी नहीं है, बस कमी है तो जगह की। यहाँ तो बच्चा से लेके बड़ा आदमी भी आ रहा है। और काइट का जो है, काइट मतलब एक कम दाम का भी है और जो है थोड़ा बड़ा अच्छा वाला दाम का भी है। और आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़ा वाला काइट है उसका थोड़ा रेंज भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसको थोड़ा सेल कम हो रहा है। जो नॉर्मल जो है, ऐसा वाला जो काइट है वो ज़्यादा सेल हो रहा है, ये ज़्यादा सेल हो रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि इंसान ने परिंदों को हवा में गोते लगाते देखा, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं। बस यहीं से उपजी पतंग की सोच, जो बाद में जन, कला और संस्कृति का हिस्सा बन गई। इतिहास, धर्म और सभ्यता के साथ रूप बदलती पतंग और पतंगबाजी को पर्यटन से भी जोड़ दिया गया है। पतंग महोत्सव पुरानी और युवा दोनों ही पीढ़ियों को पतंग उड़ाने का अवसर तो देती ही है, उसके साथ साथ पतंगबाजी की परंपरा को जीवित रखने, उसे समझने का एक अच्छा मौका भी है। हम लोग अपने बचपन में तो काफ़ी बार ये पतंग उड़ाते थे। उस समय इतनी अपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे, सिंपल एक 1 स्टोरी जैसा घर रहता था। तो 1 स्टोरी घर की छत में जो है बैठ करके हम लोग पतंग उड़ाया करते थे। और उस टाइम पे मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल एकदम हमारे पास पूरा टाइम था। अब समय कैसे बिताएं, उस समय पतंग, चरखियाँ और कई तरह की पतंगें मिलती थी। तो अब यही टाइम है बच्चों को सिखाने का कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो कि एरोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई हैं, और पतंग से ही जो है आगे से रॉकेट वगैरह बने, जो है उसी एरोडायनेमिक्स को लेकर के, तो ये बच्चों को लेकर के आया हूँ मैं सिखाने के लिए। पतंग महोत्सव उन लोगों के लिए भी आकर्षक बन जाता है जो वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं और जो स्थानीय जायकों का लुत्फ लेने के शौकीन हैं। रिवर बीच पर मछली, क्रैब, प्रॉन, चिकन, पोर्क, सिल्क वर्म और दूसरे कई तरह के व्यंजन के स्टॉल लगते हैं। ये सभी चीज़ें लकड़ी की सीख में पिरोकर सजी होती हैं, जिसे कोयले में सेक कर परोसा जाता है।
पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, खास नहीं खाया है, मतलब आज पहली बार खाया है, तो एक्सपीरियंस बहुत नया है, मतलब अच्छा लग रहा है खा के, डिफरेंट टेस्ट है। मान्यताओं के अनुसार भारत में त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने अपने भाइयों और हनुमान के साथ पतंग उड़ाई थी। तभी से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हुई। जो भी हो, पतंग ने भारत पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई। भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब तो पतंगबाजी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों के रूप में मनाई जाने लगी है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।